नमस्कार भाइयों, मैं प्रदीप फार्मर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भूमि आंवला की खेती के बारे में, जिसे हम भूमि आंवला भी बोलते हैं और इसका साधारण नाम हजार दाना भी इसे हम बोलते हैं। शुरू करने से पहले किसान भाइयों, जो सभी मित्र हमारे जो यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन, जो आपको घंटे का बटन दिखाई दे रहा है वहाँ पे, तो उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं। इसका जो साधारण नाम है इसको हज़ार दाना बोलते हैं। साइंटिफिक नाम है इसका भूमि भूमि आंवला का तो फाइलेंथस एम्ब्रस है। इसकी जो उन्नत किस्म है सिम जीवन। और जो इसका उपयोग होता है तो संपूर्ण पौधे का उपयोग जो परंपरागत रूप से पीलिया तथा अन्य बीमारियों में होता है। और लोक औषधि में इसका उपयोग गुर्दा रोग, मूत्र रोग, आंत संबंधी बीमारियां और यकृत रोगों में भी इसका उपयोग होता है। फाइलेंथिल तथा हाइफोफाइलेंथिल इसके प्रमुख जो है जैव सक्रिय यौगिक हैं। किसान भाई, बात करते हैं छोटा सा पौध परिचय के लिए। तो ये एक बहुवर्षीय पौधा है। इसका तना सीधा रहता है और ऊंचाई 10 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें जो है हमेशा जैसे आपका ये पौधा बड़ा हो जाता है, इसमें पुष्प आते रहते हैं, फूल आते रहते हैं। इसके लिए जलवायु की बात करें तो इसके पौधे हैं भारत में 700 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्रों में बहुतायत मात्रा में मिलते हैं, जबकि देश के दक्षिणी भाग में इसकी उपलब्धता बहुत ही कम है। ये समशीतोष्ण जलवायु में अच्छी तरह पनपता है और हालांकि जो विषम परिस्थितियों में कठिनाई से जीवित रहता है। ये जल भराव का इस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है और छाया में इसकी बढ़वार कम होती है। इसके लिए भूमि की अगर बात करें तो इसके लिए आपको सभी प्रकार की मृदा इसके लिए संभव है इसकी खेती। और विशेषकर क्षारीय से उदासीन पीएच मान वाली जो मृदा है में इसके पौधे बहुत अच्छे से पनपते हैं। पथरीली एवं सिंचित भूमि इसकी खेती के लिए भी उपयुक्त रहती है। अब इसका जो प्रवर्धन है हम किस तरह से लगाते हैं किसान भाइयों, उसकी बात करते हैं। तो नर्सरी में बीजों को उगाकर पौधों की रोपाई की जाती है। प्रति एकड़ हमें जो लगभग 1 किलोग्राम अच्छे बीज की ज़रूरत आवश्यकता पड़ती है। लेकिन बीज अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छा बीज होना चाहिए। और बीजों की बुआई को जो है बराबर रखने के लिए इन्हें शुष्क मृदा या बालू के साथ मिश्रित किया जाता है और बीजों के जमने तक उचित नमी रखी जाती है। उत्तर भारत के मैदानों में अप्रैल से मई महीने में बीजों का अंकुरण दर अधिक होता है और इन्हें मार्च से अक्टूबर तक किसी भी समय बोया जा सकता है। अब बात करते हैं पौधरोपण एवं भूमि की तैयारी के लिए। तो लगभग 30 से 40 दिन की पुरानी पौध, जिसकी लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर हो जाए, को पूर्ण रूप से तैयार खेत में 40 बाई 20 सेंटीमीटर की दूरी में रोपाई करते हैं। और इसमें लगभग आपको जो है प्रति एकड़ के हिसाब से 50,000 पौधे की ज़रूरत पड़ेगी। नर्सरी में लगभग 50,000 पौधे हमको तैयार करने पड़ेंगे 1 एकड़ के लिए। और जैसे रोपाई कर देते हैं तो रोपाई के बाद हल्की सिंचाई की ज़रूरत होती है इसमें, और रोपण विधि से फसल अधिक उपज देती है। अब इसमें खाद या उर्वरक की बात करें तो कार्बनिक खाद जैसे गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, हरित खाद का आवश्यकता अनुसार उपयोग हम इसमें कर सकते हैं। सिंचाई की बात करें तो वर्षा ऋतु में सिंचाई की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी इसमें, और जहाँ कम वर्षा होती है तो प्रत्येक पखवाड़े में सिंचाई की आवश्यकता होगी। और निराई की बात करें अगर हम निराई गुड़ाई की, तो किसान भाई खेत को पूरी तरह से खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए, तभी इसकी फसल जो है हमें अच्छी मिलेगी। क्योंकि खरपतवार जहाँ पर जिस खेत में ज़्यादा खरपतवार हो जाएगी तो वो हमारी जो मुख्य फसल जो हम ले रहे हैं भूमि भूमि आंवला की, तो उस पर प्रभाव डालेगी, उसमें ग्रोथ नहीं होगी, तो उसमें हमें उपज कम मिलेगी। और व्यावसायिक जो है खरपतवार नाशक का प्रयोग हम लोग इसमें नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो फसल है गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है अगर इसमें हम किसी प्रकार का केमिकल इस्तेमाल करते हैं। और इसकी कटाई एवं भंडारण की बात करें किसान भाइयों, तो रोपण के लगभग 60 दिन बाद पौधों की कटाई की जाती है। चूँकि इसमें जो है फाइलेंथस एम्ब्रस के सक्रिय तत्व की जो उपलब्धता होती है वो पत्तियों में ज़्यादा होती है,
इसलिए पत्तियों को अधिक मात्रा का उत्पादन लाभकारी होता है। कटाई के बाद जो पौधे होते हैं उनको 8 से 10% कमी तक सुखाने के बाद किसी शुष्क एवं छायादार स्थान हो, वहाँ जहाँ पर मतलब सीधा प्रकाश ना पड़े, ऐसी जगह उसको भंडारण करना चाहिए। हाँ, इसमें जो इतना सुखाएंगे कि हमें सुखाने के बाद में इसमें जो नमी रह जाए, इनकी पत्तियों में जो नमी रह जाए वो लगभग 8 से 10% तक रह जानी चाहिए, और इसके बाद ही हम इसको भंडारण करेंगे। और इसकी अगर उपज की बात करें किसान भाइयों, तो आपको प्रति एकड़ लगभग 10 कुंटल सूखा हुआ इसका शाक मिलेगा, पंचांग इसका मिलेगा, पूरा पौधा जो इसको हम काट के और पंचांग तैयार कर लेते हैं। अगर इसमें हम बात करें आय और व्यय की, तो इसमें किसान भाइयों अगर हम खर्चा लगा के चलते हैं, क्योंकि 60 दिन की फसल है आपकी, 60 से 90 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन, वरना 60 दिन में तैयार हो जाती है ये फसल। तो आपको जो है 10 कुंटल उपज मिलेगी, सूखा जो है पत्ती प्राप्त होगी, सूखा शाक मिलेगा, जिसका कीमत अगर हम बात करें तो लगभग 30 रुपये किलो से 50 रुपये किलो तक ये आपका मार्केट रेट मिल जाता है, जो कि आपका 30,000 से लेकर 50,000 तक इसमें आपका आय होगी प्रति एकड़। और शुद्ध लाभ की अगर बात करें तो इसमें जो व्यय आपका होगा वो लगभग 5,000 प्रति एकड़ के आसपास इसमें खर्चा होगा। ये मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये इसमें खर्च होगा, इससे ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। बाकी का आपके डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे, किस तरह की लेबर आपको वहाँ पे मिलती है, क्या चार्ज चल रहा है उनका, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो शुद्ध लाभ इसमें आपको लगभग 35,000 रुपये, अगर हम 40 रुपये का रेट ही लेके चलते हैं तो 35,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसमें हम बात करते हैं किसान भाइयों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मार्केटिंग की आती है। कोई भी फसल हम लगाते हैं, लगाने से पहले हमें उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था करनी पड़ती है कि हम इसको बेचें कहाँ। तो बेचने के लिए तो आप, अगर कोई हर्बल मंडी है आपके आसपास में जिसमें औषधीय फसलों का जो है डील होती है, तो वहाँ पर जाके आप ये डायरेक्टली मंडी में ले जाके बेच सकते हैं। अगर नहीं है तो आप जो आयुर्वेदिक कंपनीज़ हैं, क्योंकि ये काफ़ी इसकी औषधियाँ बनती हैं, तो आयुर्वेदिक कंपनी से आप संपर्क कर सकते हैं। आयुर्वेदिक कंपनीज़ में आपको बहुत सारी कंपनीज़ मिल जाएंगी, जैसे डाबर है, पतंजलि है, और भी छोटी छोटी कंपनियां चलती हैं अपने अपने स्टेट में या अपने एरिया में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आप देख सकते हैं। तो वहाँ उनसे भी संपर्क कर सकते हैं आप बेचने के लिए। और या फिर जो लोकल ट्रेडर हैं आपके यहाँ पे, जो थोड़ा थोड़ा जैसे छोटे छोटे किसान लोग अपने फसलें उगाते हैं, तो वो ट्रेडर लोग जो होते हैं उनसे ख़रीद लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा करने के बाद वो कंपनी को सप्लाई कर देते हैं। तो या फिर आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और किसान भाइयों, बाकी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जैसे कोई भी फसल हम करते हैं, औषधि फसलों में फ़ायदा तो है आपका, क्योंकि जो ट्रेडिशनल आप खेती कर रहे हैं, जो परंपरागत खेती अभी तक कर रहे हैं हम लोग, जिसमें धान, गेहूँ, गन्ना या और भी इस तरह की कोई फसलें हैं, तो उनसे कई ज़्यादा इसमें मुनाफा आपको मिल जाएगा औषधि फसलों में। लेकिन जो भी फसलें करते हैं थोड़ा सा मार्केट सर्वे करके ज़रूर करें किसान भाइयों, क्योंकि जिस चीज़ की ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो उसका रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो उस चीज़ का ध्यान में रख के करें। और कोई भी खेती करने से पहले आप जो है किसी भी जो है कृषि विशेषज्ञ से राय ज़रूर लें। और आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसान भाइयों अगले वीडियो में, नए वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।